एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बैठे ये बोल दे कि आपका गांव में से कोई वोट कांग्रेस में जाता है क्यों? क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क में? ये पूछना चाहता हूँ, आजादी से लेकर तक क्यों नहीं? वो बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब। ये तस्वीरें टोंक जिले की हैं, जहां एक युवक ने मंत्री मदन दिलावर की ऐसी बैंड बजाई कि साहब हाथ में माइक थामे खड़े खड़े बुत ही बन गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या जवाब दिया जाए। दिलावर जी टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में सफाई का संदेश देने आए थे। अच्छा खासा भाषण ही दे रहे थे कि बीच में राम स्वरूप नाम जाट के ये बीजेपी कार्यकर्ता आ गए। मंडावर के देवगंज ग्राम पंचायत में आजादी के बाद से अब तक सड़क ही नहीं बनी, ये बात कहते हुए वो मंत्री जी पर भड़क गए और भड़कना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि करप्शन वालों के नाम के साथ आए थे। खुलकर बताने लगे कि कैसे सड़क का पैसा खाया गया, किसने खाया, कितना खाया। ये सब देखकर मंत्री मदन दिलावर ने तो सिर ही पकड़ लिया होगा। कह रहे होंगे कि कहां फंस गया आकर, क्योंकि जनाब तो शिक्षा मंत्री हैं और राम स्वरूप जाट जी इनसे सड़क के मामले पर जवाब मांग रहे थे। बेचारे मंत्री जी भी सोच रहे थे कि बैठे बिठाए ये कौन सी मुसीबत मोल ले ली। सुनो सर, पंचायत में सड़क का पैसा आया था नरेगा के तहत, गरेवल सड़क का। मैं आपके पास आपके निवास में गया था सर। एक मिनट सर, हमारे गांव के 5 लाख खाए गए हैं उस नरेगा के तहत। हमने 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उसमें कई बार ये दोषी भी आए हैं। ये दोषी अभी तक कोई उनकी जांच कमेटी हुई भी है और दोषी करार भी किए गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। कलेक्टर साहब को हमने कई बार ज्ञापन दिया है। विधायक किया अजीत मेहता जी, मेरा गांव पूरा बीजेपी का है, एक भी वोट कांग्रेस का नहीं है। ये बेटे अजीत मेहता जी, जौनपुरिया जी, ये गए हुए मेरे गांव में। 8 दिन तक आपको मैंने बोला तो आप भी बोले सर कभी ये पंचायत का काम मेरा नहीं है, गरेवल सरकार इनका। आपने मेरे को भी बोला सर ये बात। PWD शिक्षा वो देखेगी दिया कुमारी जी, हमने दिया कुमारी को भी दिया। मैडम दे दो ना आप, कब कार्रवाई होगी? क्या हमारे गांव के आजादी के लिए सड़क नहीं बन सकती है? क्या हमारे गांव के गुनाहगार है? अरे आप दे दो ना, वो रिपोर्ट मांग रहे हैं। ये रे दोषियों के ये कागज है, आप इसमें ये पूरे दोषी है। दिया हो ना जाके जांच कमेटी गांव वाले बच्चियां टंकियों पे चढ़ी और हाईवे जाम के लिए भी सर ये देखो आप। कोई डूब क्षेत्र में नहीं है अभी। मंडावर पंचायत में काम चल रहा है प्रेजेंट में। मैं दिखा दूं अभी, भेजो आप मीडिया वालों को, सभी को, आप सर साहब को भी लेके चलो। ये अजीत मेहता जी बैठे, जौनपुरिया जी खुद मेरे गांव में गए हैं। एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बैठे ये बोल दे कि आपका गांव में से कोई वोट कांग्रेस में जाता है क्यों? क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क में? तो ये पूछना चाहता हूँ, आजादी से लेकर अब तक क्यों नहीं? वो बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। माइक रख यार साइड में भाई। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब। वो बच्चियां कीचड़ से, ये मीडिया वाले तक गए वहाँ पे। गांव के आदमी हाईवे जाम करने के लिए आ रहे थे। वो अपने विधायक जी ने भेजा, वो अपने प्रधान जी को, हंसराज फागना गया कि आपके कल से काम चालू हो जाएगा। 37 लाख पास हुए, उसमें से 5 लाख धकार गए पंचायत समिति। अभी तक उसकी जांच होने के दोषियों के मदन दिलावर के साथ मंच पर कन्हैयालाल चौधरी, MLA राजेंद्र गुर्जर और सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद थे, लेकिन उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। ऑडिटोरियम में बैठे लोग रामस्वरूप की हौसला अफजाई करते दिखे, जिसके बाद रामस्वरूप ने खुलकर अकेले ही एक एक कर कई नेताओं की बैंड बजा डाली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बीजेपी कार्यकर्ता राम स्वरूप जाट की वाहवाही हो रही है, तो वीडियो देखने के बाद बेचारे दिलावर जी का तो दिल ही बैठा जा रहा है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।